न नेता हैं, न किसी सियासी दल के कार्यकर्ता और न ही किसी छात्र संगठन के सदस्य। ये वो होनहार बच्चे हैं जो कलेक्टर एसपी बनने का ख्वाब लेकर दिल्ली आए, कोचिंग संस्थानों में दाखिला लिया, पास के गोदामनुमा उन कमरों में सिर छुपाने के लिए कमरे लिए जिनमें खिड़कियां और रोशनदान तक नहीं। और इन सब के लिए किसी के पिता ने जमीन बेची, किसी की मां ने गहने और किसी के परिवार ने सारे सपने। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में मॉनसून के चंद छींटों ने किसी पिता के ख्वाब, किसी मां की ममता और किसी परिवार के सारे अरमानों को डुबो डुबो कर मार डाला। सपनों की कब्रगाह या श्मशान में दिल्ली को बदलने का कौन है गुनाहगार? कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। मैं हूं रविशंकर प्रसाद। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई। हादसे के दिन दोपहर 2:30 बजे से रात करीब 8:30 बजे तक महज 58 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि हादसा शाम करीब 6:30 बजे ही हुआ। मौसम विभाग इतनी बारिश को मॉडरेट मानता है। सावन के महीने में यह मॉडरेट बारिश मौत की बारिश में कैसे बदल गई? इसकी पड़ताल के लिए जांच एजेंसी का सदस्य या जासूस होने की जरूरत नहीं। अब तक यह साफ हो चुका है, इलाके के पढ़ने वाले बच्चे, इलाके का आम आदमी पार्टी का विधायक दुर्गेश पाठक से लेकर तमाम लोग बता चुके हैं कि कई कोचिंग संस्थानों ने गलत तरीके से बेसमेंट बनाकर उसका गलत इस्तेमाल शुरू किया। यही वजह रही कि पार्किंग के लिए बनाए गए बेसमेंट में लाइब्रेरी खुल गई और अचानक 10 मिनट में गंदे पानी से बेसमेंट भर गया और जो 3 विद्यार्थी लाइब्रेरी से नहीं निकल पाए वो उस गंदे पानी में डूब कर मर गए। अब सवाल उठता है कि दिल्ली में अवैध निर्माण और जल निकासी, नालों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब है दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम। अब सवाल उठता है ये दोनों कौन चलाते हैं? जवाब है आम आदमी पार्टी। इसके बाद आप पूछेंगे आम आदमी पार्टी का मुखिया कौन है? जवाब है जेल से दिल्ली की सरकार और पार्टी चलाने वाले अरविंद केजरीवाल। वही अरविंद केजरीवाल जो मुफ्त बिजली पानी का नारा देकर दिल्ली सरकार पर काबिज हुए, 3 महीने में दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटाने और दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाकर एमसीडी में काबिज हुए और 3 महीने में पंजाब को नशामुक्त करने का वादा कर पंजाब की सत्ता हथियाने में कामयाब हुए। हुआ क्या? न दिल्ली को बिजली पानी, साफ सफाई और कूड़े से निजात मिली और न ही उड़ता पंजाब जमीन पर चलता दिखा। होने को पंजाब से दिल्ली तक बहुत कुछ होता रहा, लेकिन फिलहाल दिल्ली को मुफ्त में बिजली पानी की तरह मुफ्त में मौत मिल रही है। देश की राजधानी में 1.5 आवर की बारिश में ये सब नहीं आया। What is the situation at the rest of the country? ये गुस्सा बेवजह नहीं। 3 विद्यार्थियों की मौत के बाद गुस्से को फूटना ही था। सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे, कोचिंग वाले इलाके सुरक्षा बल की छावनी जैसे दिखने लगे और प्रदर्शनकारियों को समझाने से लेकर उन्हें उठाने तक का अभियान शुरू हो गया। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां का विधायक, पार्षद से लेकर जल मंत्री और मेयर तक सब आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन हादसे की जगह पर जाने की हिम्मत सूबे की सरकार और निगम की सत्ता में बैठे नेता नहीं दिखा सके। ये आग में घी का काम करता दिखा। 3 लोगों की मजाक की बात नहीं है। ऐसे हादसों के बाद हर सत्ताधारी दल टोपी ट्रांसफर की कोशिश करता है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने इसके लिए पहले नगर निगम पर काबिज बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया और इलाके के विधायक दुर्गेश पाठक ने बेहद बेशर्मी से यह सवाल उठाए कि कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में इजाजत के बगैर बच्चे क्यों पढ़ रहे थे, बेसमेंट में पानी क्यों घुसा और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच कराई जाएगी। दुर्गेश पाठक को पता होना चाहिए कि बेसमेंट में बच्चे इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि जेल से चलने वाली सरकार निकम्मी है। बेसमेंट में पानी इसलिए घुसा क्योंकि दिल्ली सरकार झूठी और दिल्ली नगर निगम मक्कार है, क्योंकि आपकी झूठी, निकम्मी और मक्कारों की टीम ने ही मॉनसून से पहले सारे नालों की सफाई, गाद निकाले जाने का दावा किया था
और जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो नाले बने तो उसका फीता काटने पहुंचे आपके नेता, बोर्ड और सिलापट लगे नेताओं के नाम के, क्रेडिट ले नेता और हादसा हो जाए तो अधिकारी जिम्मेदार। पूरा ओआरएन में आपके बेसमेंट में लाइब्रेरीज मिलेंगे, बीचेस मिलेंगे, फूड कोर्ट्स मिलेंगे, तो कितने लोग और मरेंगे? किसी और कोर्ट जाकर नेताओं को बेशर्म बोला जाना, बेहया कहना, यह सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो आज उन्हें भी नहीं लग रहा होगा जिनके दोस्त, रिश्तेदार, घर के बच्चे नहीं रहे। इसलिए आज उनके सुनने और जनता के सुनाने की बारी है। जहां हादसा हुआ है ना, उसी कोचिंग के बेसमेंट की शिकायत एक छात्र ने बिल्डिंग विभाग यानी एमसीडी को की थी, वो भी 2 महीने पहले। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में बगैर एनओसी कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिससे छात्रों और स्टाफ की जान को खतरा है। शिकायत पर कुछ नहीं हुआ तो 15 जुलाई और 22 जुलाई को रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन आप और आपका सिस्टम इस मामले में सोया रहा और 3 होनहारों की जान चली गई। अब जब सरकार और सिस्टम की कलई खुल गई है तो धड़ाधड़ कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई शुरू हो गई और मेयर शैली ओबराय ने ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिख मारी। सवाल उठता है कि मेयर और दिल्ली सरकार ने यह पहले क्यों नहीं किया? इसकी वजह है जनता को ठेंगे पर रखना और इनके पास केवल एक काम होना, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने में अपनी ताकत लगाना। कभी उनकी सेहत को लेकर बयानबाजी तो कभी विरोधियों पर साजिश के आरोप। बस यही काम है, केवल और केवल तिकड़म। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी गई गुजरी दिल्ली बीजेपी और दिल्ली कांग्रेस है, जो जनता के मुद्दों पर ईंट से ईंट बजा ही नहीं सकती। अगर इनमें दम होता तो ये तब तूफान खड़ा कर देते जब 19 मई को किरारी के इंदिरा एन्क्लेव में खुले तार से रेहड़ी में करंट दौड़ने से एक शख्स की मौत हुई थी। ये 28 जून को तब हंगामा करते जब किरारी में शेड के आगे लगे लोहे के पाइप को छूने से युवक को करंट लगा और जान चली गई। ये 13 जुलाई को भी सड़कों पर दिखते जब भजनपुरा की यमुना विहार में सड़क पर भरे पानी में करंट से महिला की मौत हो गई, जो अस्पताल में भर्ती बेटे के लिए दवाई लेकर जा रही थी। ये 22 जुलाई से दिल्ली को तब सिर पर उठाए दिखते जब पटेल नगर में स्टूडेंट ने रोड पर भरे पानी से बचने के लिए गली का गेट क्या पकड़ा, करंट ने उसकी जान ले ली। ये 26 जुलाई को भी सूबे की सरकार की जान आफत में डाल सकते थे जब करावल नगर में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। चूंकि इनके वश का कुछ नहीं, इसलिए ऐसी निकम्मी जेल से चलने वाली सरकार दिल्ली में है। इसलिए इस बार विरोध में उठने वाले गुस्से का कोई चेहरा नहीं, ये आवाज बिना किसी चेहरे के गूंज रही है और यही आवाज नेताओं से लेकर सिस्टम के दिमाग में इको कर रही है। चूंकि मामला नौजवानों के गुस्से का है, इसलिए अब जल मंत्री आतिशी सामने नहीं आ रही, न कथित मैडम सीएम के जरिए जेल में बंद सीएम का संदेश ही आ रहा है। केवल बयानों की खानापूर्ति हो रही है। हरियाणा चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। केजरीवाल के जेल के मुद्दे पर विरोधियों को एकजुट कर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। जनता को अपने हाल पर छोड़ने के लिए 1-2 दिन की मोहलत चाहिए। कोई नया मुद्दा आएगा, ध्यान डाइवर्ट होगा और रास्ता निकल आएगा। क्या आपको भी नहीं लगता कि दिल्ली की सरकार के पास केजरीवाल करने के अलावा कोई और काम नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।